नमस्ते। आप सभी का स्वागत है एक ऐसी चर्चा में जो हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों से जुड़ी है। हमने अक्सर सुना है कि आत्मा अजर अमर है, न जन्म लेती है न मरती है। फिर ये जन्म मृत्यु का चक्र क्या है और इन सब में भगवान का क्या स्थान है? आइए आज हम भारतीय आध्यात्मिकता के इन रहस्यों को सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आज का ये सफ़र थोड़ा लंबा होगा, लगभग 14 मिनट का, लेकिन यकीन मानिए ये आपको अपने अंदर झांकने का एक नया नज़रिया देगा। तो चलिए इस गहन यात्रा पर चलते हैं। आत्मा का जन्म मृत्यु चक्र और कर्म का गहरा रहस्य। हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों ने हमें सिखाया है कि आत्मा बस शरीर बदलती है, ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने और घिसे पिटे कपड़े छोड़कर नए पहन लेते हैं। ये आत्मा न तो कभी पैदा होती है और न कभी मरती है। ये अजर अमर है, अविनाशी है। तो फिर ये बार बार जन्म लेने का सिलसिला क्यों चलता रहता है? क्यों एक आत्मा को एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है? इस गहरे सवाल का सीधा और सबसे महत्वपूर्ण जवाब है कर्म। जब ये आत्मा, जो अपने मूल स्वरूप में शुद्ध और प्रकाशमय है, इस भौतिक जगत की माया के प्रभाव में आती है तो वह अज्ञानता के कारण विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। ये कार्य, जिन्हें हम कर्म कहते हैं, शुभ अच्छे भी हो सकते हैं और अशुभ बुरे भी। इन कर्मों के फलों को भोगने के लिए आत्मा को बार बार नए शरीर में जन्म लेना पड़ता है। यही है कर्मफल का अटल सिद्धांत, जो इस सृष्टि का एक मूलभूत नियम है। कोई भी जीव अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, हर बोए गए बीज का एक फल होता है। अब यहाँ एक बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है ना? हम कहते हैं कि आत्मा तो अपने पिछले कर्मों का हिसाब चुकाने और शुद्ध होने के लिए आती है। फिर भी हम अक्सर देखते हैं कि इस जन्म में भी हम जाने अनजाने नए कर्मों का ढेर लगा लेते हैं और अक्सर ये कर्म अशुभ भी होते हैं, जिससे फिर से अगले जन्म का चक्र शुरू हो जाता है। ये तो एक अंतहीन सिलसिला लगता है। क्या आत्मा इस दुष्चक्र में हमेशा के लिए फंसी हुई है? इसके कुछ बहुत ही गहरे कारण हैं जो हमारी मानवीय प्रकृति और इस भौतिक जगत की प्रकृति से जुड़े हैं। अज्ञानता, अविद्या। आत्मा अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर स्वयं को इस नश्वर शरीर और चंचल मन से जोड़ लेती है। यह मैं और मेरा का भाव, ये अहंकार ही अज्ञानता की जड़ है। यही अज्ञानता हमें ऐसी चीज़ों की ओर धकेलती है जो अंततः हमें कर्मों के बंधन में फंसा देती हैं। हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा हैं। वासनाएं और अधूरी इच्छाएं, हमारी अधूरी ख्वाहिशें, अनियंत्रित वासनाएं और आसक्तियां हमें अगले जन्मों में खींच ले जाती हैं। जब तक हमारी कोई प्रबल इच्छा या वासना अधूरी रहती है, आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है ताकि वह उन्हें पूरा कर सके या उनसे मुक्ति पा सके। ये इच्छाएं ही हमारे पुनर्जन्म का ईंधन बनती हैं, हमें एक जन्म से दूसरे जन्म की ओर धकेलती रहती हैं। संस्कार, मानसिक छाप, पिछले जन्मों के कर्मों और अनुभवों की गहरी छाप, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं, हमारे भीतर गहरे बैठे होते हैं। ये संस्कार हमारे स्वभाव, हमारी पसंद नापसंद और हमारी प्रवृत्तियों को आकार देते हैं। ये संस्कार हमें विशेष प्रकार के कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, भले ही हम उन्हें चेतन रूप से न करना चाहें। यही कारण है कि कुछ आदतें हम चाहकर भी नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वे हमारी अंतरात्मा में गहराई तक बैठी होती हैं। यह एक ऐसा दुष्चक्र जैसा लगता है ना? आत्मा पाप बोध करती है, उन कर्मों का फल भोगती है और फिर अक्सर नए पाप करके नए जन्मों की एक और श्रृंखला बना लेती है। तो क्या इस चक्र का कोई अंत नहीं? क्या आत्मा हमेशा यूं ही भटकती रहेगी? यहीं पर हमारी चर्चा में परमात्मा का स्थान और उनकी भूमिका आती है। परमात्मा का स्थान निष्क्रिय दर्शक नहीं, बल्कि व्यवस्थापक, प्रेरक और मार्गदर्शक। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर आत्मा ही सब कुछ खुद करती है तो भगवान का क्या रोल है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर गलत समझा जाने वाला प्रश्न है। भारतीय दर्शन में भगवान को केवल एक दूरस्थ सत्ता, जो ब्रह्मांड के कोने में बैठी है, नहीं माना गया है, बल्कि उनकी उपस्थिति को जीवन के हर कण में महसूस किया जाता है। हर श्वास में उनकी शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। वे केवल एक पूजनीय मूर्ति नहीं, बल्कि इस पूरी सृष्टि के मूल में है। भगवान या परमात्मा इस पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, लेकिन वे आत्माओं के कर्मों का व्यक्तिगत लेखा जोखा नहीं रखते, जैसे कोई क्लर्क रखता हो, बल्कि वे कर्म फल के दाता हैं। इसका अर्थ है कि भगवान ने
एक ऐसा सार्वभौमिक और अटल नियम, जिसे हम धर्म का नियम भी कहते हैं, बनाया है, जिसके तहत हर कर्म का अपना एक निश्चित फल होता है। वे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, बल्कि निष्पक्ष भाव से इस नियम को लागू करते हैं। यह नियम प्रकृति के नियमों के माध्यम से ही कार्य करता है। सूर्य का उगना, चंद्रमा का छिपना, ऋतुओं का बदलना, ये सब उसी ईश्वरीय व्यवस्था का हिस्सा हैं। तो इस विशाल ब्रह्मांड और आत्मा के इस जटिल सफर में भगवान का वास्तविक और बहुआयामी रोल क्या है? सर्वोच्च व्यवस्थापक, कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेटर। भगवान इस पूरे ब्रह्मांड के सर्वोच्च व्यवस्थापक हैं। उन्होंने ही कर्म के नियमों को बनाया है, जो आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। वे प्रकृति के नियमों जैसे गुरुत्वाकर्षण, जीवन चक्र और ऋतुओं के परिवर्तन के माध्यम से कार्य करते हैं। उनके बिना इस सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वे हर व्यवस्था को बनाए रखते हैं, संतुलन स्थापित करते हैं। आंतरिक प्रेरक शक्ति, इनर मोटिवेटर। भगवान हर जीव के भीतर हमारी अपनी आत्मा के रूप में ही विराजमान है। वे हमें अंदर से सद्कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारी अंतरात्मा की आवाज़ बनकर हमें सही गलत का बोध कराते हैं। जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, जब हम न्याय का साथ देते हैं, तो यह परमात्मा की ही कृपा और प्रेरणा होती है जो हमारे भीतर से उठती है। वे हमारी चेतना को जागृत करते हैं और हमें सही दिशा दिखाते हैं। मुक्ति का मार्गदर्शक, गाइड टू लिबरेशन। भगवान केवल कर्मों का फल देने वाले नहीं हैं, वे हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का मार्ग भी दिखाते हैं। हमारे वेद, उपनिषद, भगवद गीता और अन्य पवित्र ग्रंथ उन्हीं के दिए हुए शाश्वत ज्ञान का स्रोत हैं, जो हमें अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकालने और मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता बताते हैं। वे हमें अपने स्वरूप को पहचानने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं, ताकि हम इस माया के बंधन से मुक्त हो सकें। प्रेम और करुणा का सागर, ओशन ऑफ लव एंड कंपैशन। भगवान केवल न्यायकर्ता नहीं हैं, वे अनंत प्रेम और करुणा के सागर भी हैं। जब हम सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से उनकी शरण में जाते हैं, जब हम उनसे अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए मार्गदर्शन मांगते हैं, तो वे हमें शक्ति, साहस और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ताकि हम अपनी अज्ञानता पर विजय पा सकें और अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकें। उनकी कृपा से ही हमें आध्यात्मिक उन्नति का अवसर मिलता है और हम परम शांति की ओर बढ़ पाते हैं। तो भगवान सिर्फ बैठे हुए दर्शक नहीं हैं, वे हर कण में व्याप्त हैं, हमें लगातार प्रेरित कर रहे हैं और हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का मार्ग दिखा रहे हैं। वे हमसे दूर नहीं, बल्कि हमारे सबसे करीब हैं, हमारे भीतर ही निवास करते हैं, एक अंतर्यामी शक्ति के रूप में। भगवान क्या हैं और उन्हें किसने बनाया? परम सत्य का अनावरण। अब एक और गहरा और मौलिक प्रश्न, भगवान या परमात्मा क्या हैं और उन्हें किसने बनाया? क्या उनका भी कोई निर्माता है? ये सवाल हर जिज्ञासु मन में उठता है। भारतीय आध्यात्मिकता में भगवान को अनादि, अनंत और सर्वव्यापी माना गया है। ये तीन शब्द ही उनके स्वरूप को समझने की कुंजी हैं, जो उनकी अलौकिक प्रकृति को परिभाषित करते हैं। अनादि, बिगिनिंगलेस। उनका कोई आदि, शुरुआत नहीं है। उन्हें किसी ने बनाया नहीं है, क्योंकि वे स्वयं ही हर चीज़ के मूल कारण हैं, हर सृष्टि के स्रोत हैं। यदि उन्हें किसी ने बनाया होता, तो वह बनाने वाला उनसे बड़ा होता, और फिर उस बनाने वाले को किसने बनाया, यह प्रश्न उठता रहता, जिससे एक अनंत श्रृंखला बन जाती, जिसका कोई अंत नहीं होता। इसलिए तार्किक रूप से उन्हें किसी ने नहीं बनाया, वे स्वयं भू हैं, स्वयं प्रकाश हैं। अनंत, एंडलेस। उनका कोई अंत नहीं है, वे हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। वे काल, समय की सीमाओं से परे हैं। वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में समान रूप से विद्यमान हैं। उनकी शक्ति, उनका ज्ञान, उनकी सत्ता असीम है, सर्वव्यापी, ऑल परवेडिंग। वे हर जगह मौजूद हैं, कण कण में, हमारे भीतर और बाहर, इस पूरे ब्रह्मांड में और उससे भी परे। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वे न हों, कोई ऐसा क्षण नहीं जब वे अनुपस्थित हों। वे हर रूप में, हर आकार में व्याप्त हैं। भगवान को विभिन्न नामों और रूपों से पुकारा जाता है, जैसे ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, यहोवा आदि। ये सभी एक ही परम सत्ता के विभिन्न स्वरूपों और अनुभवों को दर्शाते हैं, जो अलग अलग परंपराओं और संस्कृतियों में पूजे जाते हैं। ब्रह्म, यह परम सत्य का निराकार, निर्गुण, बिना गुणों वाला स्वरूप है, जो सभी सीमाओं से परे है।
यह वह अंतिम वास्तविकता है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। यह अनुभव से परे है, केवल गहन ज्ञान और आत्म अनुभूति से ही जाना जा सकता है। ईश्वर, यह ब्रह्म का सगुण गुणों वाला साकार स्वरूप है जिसमें सभी शुभ गुण निहित हैं। ईश्वर ही इस सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करते हैं। जब हम किसी विशेष देवता जैसे विष्णु, शिव, दुर्गा, कृष्ण, राम की पूजा करते हैं तो हम वास्तव में ईश्वर के ही किसी स्वरूप की पूजा कर रहे होते हैं। यह वह रूप है जिससे भक्त संबंध स्थापित कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और प्रेम कर सकते हैं। परमात्मा, यह हर आत्मा के भीतर रहने वाला ईश्वर का ही अंश है जो हमारे हृदय में निवास करता है। यही कारण है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, या तत्त्वम् असि, वह तुम हो जैसे महावाक्य हमें अपनी आंतरिक दिव्यता को पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं। यह वह चेतना है जो हमें हर पल राह दिखाती है। संक्षेप में, भगवान वह परम ऊर्जा है, वह परम चेतना है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है और जो हर चीज़ में व्याप्त है। उन्हें किसी ने बनाया नहीं है क्योंकि वे स्वयं ही सृष्टा हैं और वे ही सब कुछ हैं, आदि और अनंत, हर कण में, हर पल में। आत्मा का निर्वाण, मुक्ति का अंतिम लक्ष्य और मार्ग। तो फिर आत्मा का यह जन्म मृत्यु का चक्र कब समाप्त होगा? कब आत्मा निर्विकल्प होगी, यानी जब उसे और जन्म नहीं लेने पड़ेंगे? कब ये आत्मा इस आवागमन के बंधन से पूरी तरह मुक्त होगी? यह तब होगा जब आत्मा अपनी अज्ञानता पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लेगी, अपने शुद्ध और वास्तविक स्वरूप को पहचान लेगी और अपने कर्मों के फलों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी। इस अवस्था को ही भारतीय दर्शन में मोक्ष, निर्वाण या मुक्ति कहा जाता है। यही आत्मा का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है, परम शांति और स्वतंत्रता की अवस्था। यह परम अवस्था कैसे संभव है? हमारे शास्त्रों में इसके लिए कई मार्ग बताए गए हैं जो अंततः एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। ये मार्ग हमें धीरे धीरे अज्ञानता के पर्दे हटाने में मदद करते हैं। ज्ञान मार्ग, आत्मज्ञान प्राप्त करना, यह गहन समझ विकसित करना कि हम यह नश्वर शरीर नहीं हैं, यह चंचल मन नहीं है, बल्कि शुद्ध आत्मा है जो परमात्मा का ही अविभाज्य अंश है। शास्त्रों का अध्ययन, गुरु का मार्गदर्शन और गहन चिंतन इसमें सहायक होता है। कर्म मार्ग, निष्काम कर्म करना, फल की इच्छा के बिना अपने कर्तव्य का पालन करना। जब हम कर्म के फल से आसक्ति छोड़ देते हैं तो नए कर्म बंधन नहीं बनते और पुराने कर्मों का क्षय होने लगता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। भक्ति मार्ग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और अटूट प्रेम, निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करना, उनकी लीलाओं का गुणगान करना और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। इससे मन शुद्ध होता है, अहंकार समाप्त होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। प्रेम और विश्वास ही मुक्ति का सबसे सरल मार्ग है। ध्यान मार्ग, एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से मन को शांत करना, विचारों को नियंत्रित करना और भीतर स्थित परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करना। यह हमें आंतरिक शांति, स्थिरता और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। निरंतर अभ्यास से मन एकाग्र होता है और परमात्मा का साक्षात्कार संभव होता है। जब आत्मा इन मार्गों में से किसी एक या सबके संयोजन से अपनी शुद्धता को पहचान लेती है, मैं और मेरा के भाव से पूरी तरह ऊपर उठ जाती है, तो वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाती है। उस समय उसे और जन्म नहीं लेने पड़ते और वह परमात्मा में विलीन हो जाती है या अपने शुद्ध मुक्त स्वरूप में स्थित हो जाती है। यही आत्मा की परम शांति और स्वतंत्रता है। चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इन विचारों से आपके मन में कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे और आपको आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव प्राप्त हुआ होगा। यह आध्यात्मिक यात्रा एक निरंतर सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया है। आपके क्या विचार हैं इस बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।